हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सूरज शर्मा। पहचान गए? आज आप आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.3 लास्ट हमने लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ 3 एग्जाम्पल भी आपको करने के लिए दिए थे। आज आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बेटा वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुल मिला के ये 3 तरीके होते हैं। एक तो था फैक्टर मेथड जो आपने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा, फिर आया 4.3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तीनों ही है। और अब लास्ट और फाइनल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके बाद रूट्स निकालने के वो कोई तरीका नहीं है 10th क्लास में, शायद आगे भी ना हो, कोई याद नहीं आ रहा। तो तीसरा जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें रूट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 में बोला गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे, चारों के चारों पार्ट्स में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट्स निकाल के लाने हैं। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा बहुत बार क्या, हर बार इन तीनों फार्मूलों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। तभी मैं इस एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंट मान रहा था क्योंकि इसमें 2 तरीके आ गए हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया जो यूज करने जा रहे हैं, कंप्लीटली द स्क्वायर रूट आ गया, और एक है फैक्टर मेथड, वो भी हमारे कल परसों किया तो कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, इसलिए कह रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन के ऊपर। आपको वही ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 3 है। अब वही डी निकालना, डिस्क्रिमिनेट। बेटा एक नंबर में बहुत बार यही पूछ लिया जाता है कि अगर ये इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। कई बार फार्मूला भी पूछ लिया जाता है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो -7 का स्क्वायर 49, 4 2 8, 8 3 24। तो क्या आ गया 25। कई बार अपनी बात हो गई, जीरो आ जाए तो चल जाएगा, पॉजिटिव आ जाए तो चल जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो नहीं चलेगा। नेगेटिव आ जाए तो लिख देना इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, द रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो अब हमें रूट्स निकालने हैं जो कि x की फॉर्म में है, और निकालने का एक फार्मूला है, उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। सारी वैल्यू है आपके पास, b की है, a की और d की, ये जो निकाली। कई बार यहाँ d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा होता है, वो एक ही बात है, इतना आप एडजस्ट कर सकते हो। -b -7 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या है भाई, ये 25 बाई 2, a की वैल्यू क्या है 2। तो ये +7 हो गया, प्लस माइनस 25 का रूट 5 हो गया, 1/4 रूट्स x में है। अब यहाँ वही दो बातें आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। टेक पॉजिटिव एंड टेक नेगेटिव। तो एक बार प्लस कर लो भाई, 7 + 5/4, तो 12/4 कट होके कितना आ गया 3। इसी तरह एक बार 7 - 5/4, तो 7 में से 5 गया, 2/4 कट होके कितना आ गया 1/4। क्या आपको समझ आ गया? तो अगर आपको याद है तो जब हमने फर्स्ट का फर्स्ट यही किया था, तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड किया था और उसमें भी हमारे यही आंसर आए थे। तो समझ गए हो आप? तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर पहली बार कर रहे हो सकता है आपके दिमाग में चीज ना दिमाग में सेट हो जल्दी सी। तो मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करवाता हूँ आपको। तो अब देख लो, मैं ज्यादा चीज इरेज नहीं कर रहा हूँ, फार्मूले वही पड़े हैं, बस वैल्यू बदल जाएगी। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की -4 है। वही तरीका, b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, 8 4 32। ये आपका बन गया 33। तो ये आपका बन गया -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 33/2, a की वैल्यू 2। तो ये x
-1 प्लस माइनस वो 33 का रूट नहीं निकाला जा सकता, निकाला जाएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉइंटों में ये चीज सही नहीं लगती, तो जो है वो पढ़ा रहने दो बाई 4। अब भी वही काम, टेक पॉजिटिव, तो -1 प्लस √33 बाई 4, और एक बार टेक नेगेटिव, तो -1 माइनस √33 बाई 4। बस ये आंसर आ गया। इतना ही करके आपको छोड़ देना है। तो ये बेटा इसके 4 पार्ट हैं, आपको दोनों आगे जो और पार्ट बच गए हैं वो आपको अपने आप करने हैं, और अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई पार्ट आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करोगे तो मेरे पास आपकी बात पहुंच जाएगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। और बीच में याद करा देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर बेटा आपने नहीं किया है तो, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मैं कोई भी वीडियो कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बनाता हूँ वो भी आपके पास पहुँच जाती है। तो इसलिए सब्सक्राइब चैनल को कर देना, इसमें फायदा ये हो जाएगा आपको, क्योंकि वीडियो तो आपके पास आ ही रही है, कई बार प्रॉब्लम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो वीडियो आपके पास भी आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी भी हो सकती है, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान दें। तो नेक्स्ट सिंपल एक इक्वेशन दे दी और कहता है इसके रूट्स फाइंड करो। तो रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं आपको इस सारी बात का पता है, पहले इसको सोल्व करो, इसके बाद जो कंडीशन बची उसको आगे सोल्व करो। तो सोल्व करने का पहला तरीका है एलसीएम, तो x इसको से डिवाइड किया x की x से मल्टी x पे, इसको से डिवाइड किया 1 = 3, तो x इधर आके इसके मल्टी में 3x, तो प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, -1 पड़ा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, इसमें आपको रूट्स निकालने, और उसको निकालने के 2 नहीं 3 मेथड आपके पास है, और तीनों के तीनों मेथड आपको पता है कैसे होते हैं। तो जो भी मेथड मैंने बताए हैं, पहले फैक्टर वाला सोच लो, अगर फैक्टर वाला दिमाग में फैक्टर ना आते हो तो क्वाड्रेटिक सोच लो, वो आपको अगर ठीक नहीं लगता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड। तीनों मेथड अब आपके पास है, अब भी अगर नहीं होंगे तो कभी भी नहीं होंगे, और फिर भी अगर आपसे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है थर्ड का और फोर्थ क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट एक जैसे से हैं, तो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान नाम का एक बच्चा है, उसकी 3 साल अगो जो मतलब पीछे बीत गया वो एज, एंड 5 years फ्रॉम नाउ अब से जो 5 वर्ष बाद जो एज आएगी, उनका रेसिप्रोकल का जो सम होगा, रेसिप्रोकल उल्टा होता है, उसका जो सम है 1/3 है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। बड़ा आसान सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट रहमान प्रेजेंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अब 3 year अगो की बात हो रही है, 5 year फ्रॉम नाउ की बात हो रही है, तो दोनों एज निकाल लेते हैं। रहमान एज 3 year अगो, रहमान एज 3 year अगो, आज अगर x है तो 3 साल पहले x -3 ईयर थी। अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा ही होता है, उल्टा करते हैं 1/x -3। इसी तरह 5 year रहमान इज आफ्टर 5 year फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, अब x है तो 5 साल बाद हो जाएगी x + 5। इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/x + 5 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो सम है वो 1/3 है, दोनों जो है उसका जो सम है वो 1/3 है। तो आगे आपको पता है कैसे करना है, वो जो थर्ड का सेकंड बता रहा था वो ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि दोनों एक जैसे हैं। तो एलसीएम लिया x -3 और x + 5 एलसीएम आ गया, इसको इसे डिवाइड किया, कट हो गया, क्या बचा x + 5 की 1 से मल्टी x + 5, इसको इसे डिवाइड किया, कट हो गया x - 3 = 1/3। तो x और x 2x, 5 में से 3 गया 2, x की x से मल्टी, x स्क्वायर x की 5 से 5x - 3x - 15 = 1/3।
तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 5x में से 3x गया 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टी, इसकी से मल्टी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, 3 की से मल्टी 6x प्लस 6, सारों को इधर लाओ, माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो बच गया एक्स स्क्वेयर, 2x प्लस माइनस 6x माइनस का 4x माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के 3 तरीके हैं, पर इस पार्ट का मैं फैक्टर बता देता हूँ। सम करे तो -4 और मल्टी करे तो -21, -7 और +3, सम किया तो -4 और मल्टी किया तो 21 माइनस का। आगे उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। आगे बोला नेक्स्ट समय, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, उसमें जो बीच वाला डायगोनल होता है वो इसकी जो सबसे छोटी साइड है उससे 60 ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसी तरह जो शॉर्टर साइड हमने सेलेक्ट कर ली मान लो, उससे अगर उसकी लॉन्गेस्ट साइड का कंपैरिजन करें तो लॉन्गेस्ट उससे 30 ज्यादा है। तो फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, तो इस फील्ड की साइड जो भी है आप निकाल के लाइए। सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड है तो कोई बनाना मुश्किल नहीं, आप बना सकते हैं। तो ये दोनों एक जैसी साइड है, ये दोनों एक जैसी साइड है, ये इसका डायगोनल है। तो सबसे छोटी साइड से बात स्टार्ट हो रही है, ये हमने x सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो डायगोनल है वो इससे 60 ज्यादा है तो वो x प्लस 60 हो गया, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इससे 30 ज्यादा है तो x प्लस 30 हो गया। तो a b c d हमने इसका नाम दे दिया। अब इधर ये लेट किया वो लिखना पड़ेगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x मीटर। इसी तरह जो लॉन्गेस्ट है वो जो साइड है वो x प्लस 30 हो गई, और जो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 कर गए, 5 करना था, पर चलो कोई बात नहीं, पहले 6 देख लो। और जो इसका डायगोनल है वो इससे 60 ज्यादा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, तो 90 का एंगल बन सकता है तो पाइथागोरस काम कर सकता है। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस क्या होती है आपको पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ आपके लिए हिंट के लिए लिख रहा हूँ, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट को स्मॉल h लिख रहा हूँ बस एक समझाने के लिए। तो हाइपोटेनियस ये डायगोनल हो गया x प्लस 60 का स्क्वायर, बेस आपका x प्लस 30 का स्क्वायर हो गया, और जो बेस हाइट है वो x हो गया। तो अभी यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर पड़ा है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, ये 120x हो गया, सारों को इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर, 330 का स्क्वायर 900 प्लस का 900 इधर आके माइनस का, इसी तरह ये 60x प्लस का इधर आके माइनस का, और माइनस का ही x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, तो सबसे पहले एक माइनस का x स्क्वायर आगे लिखो, इसके बाद 120x में से 60x गया, 60 हाफ ही बच गया, और 3600 में 900 गया, 2700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस आने के कारण थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस ये माइनस और ये भी आपका माइनस। आगे अब क्या करना होता है, फैक्टर बनाने, सम करे तो माइनस 60 आए, मल्टी करे तो माइनस 2700 आए, तो माइनस का 90 और प्लस का 30, ये इसके फैक्टर है। इसके बाद पांचों क्वेश्चन हमारा छूट गया है, करना पांचों था, गलती से 6 की स्टेटमेंट पढ़ ली।
ऐसे तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए भी छोड़ सकता था, पर बेटा ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लूंगा। कई बार मैं छोड़ देता हूँ और बच्चे उसको ना कर पाए तो कहीं 4 या 6 नंबर का नुकसान ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कोई क्लास में टेस्ट होता है, शेफाली नाम की एक बच्ची है, उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों में मार्क्स 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ जाए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम हो जाए, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और उस मार्क्स के अगर प्रोडक्ट करें तो 210 आती है। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो आपको इसके जो 2 सब्जेक्टों में टोटल 30 बन रहे थे वो अलग अलग बताइए कितने मार्क्स हैं। तो लेट शेफाली शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, तो एक्स लेट करते हैं। लेट शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, दोनों का जोड़ 30 है, तो अभी मैंने एक तरीका बताया था 30 माइनस एक्स, जोड़ करके देख लो 30 आएगा। इफ शी गॉट 2 marks more in maths than her marks, तब उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे। अगर मैथ में नॉर्मल एक्स लिखे अपन 2 ज्यादा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह इफ शी गॉट 3 marks less in English देन हर मार्क्स, तो 3 कम हो जाएंगे, तो 30 माइनस 3 माइनस 3 फिर 27 माइनस एक्स। अब आगे बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो प्रोडक्ट है वो 210 है। अब आगे आप जानते ही हो, इसको मल्टी करोगे, सॉल्व करोगे, समझ गए होंगे, एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन के बाद फैक्टर बनाने हैं। ये फैक्टर वाला काम आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से कर भी सकते हो, और इतना जो साइज लगा कि कई बच्चों से ना हो इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। आगे इसकी प्रोडक्ट करके इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने के बाद फैक्टर बनाना, जो भी आंसर आएगा आगे निकाल लेना। आज का होमवर्क सुन लो बेटा, जो भी कराया है वो ही करना है। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड होंगे पर एक बार नहीं करने, क्योंकि आज जो वर्क दिया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का काम है क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट 1 वाले करने क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन है, इनको पार्ट ना काउंट करो, क्योंकि पेपर में पार्ट नहीं देखा जाता, सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये 9 क्वेश्चन आज आपको घर से करके लाने हैं, और ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।